हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी गरिमा। आज का टॉपिक है जीआई टैग। ठीक है, अभी जो करंट में जिसे जीआई टैग दिया गया है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि जीआई टैग क्या होता है। ठीक है, जीआई का इस्तेमाल ऐसे उत्पादकों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है और इनकी विशिष्ट विशेषता भी इस मूल क्षेत्र के कारण होती है। उन्हें जीआई टैग कहते हैं, जिनका एक मूल क्षेत्र होता है, भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है जहाँ वो उनका उत्पाद किया जाता है और उनकी विशिष्ट विशेषता भी इस मूल क्षेत्र के कारण होती है। ठीक है, तो ये होता है जीआई टैग। जीआई टैग जो सर्वप्रथम दिया गया था, मतलब जो पहला भारतीय उत्पाद था जिसे सबसे पहले जीआई टैग मिला था, वो थी दार्जिलिंग की टी, दार्जिलिंग टी, जिसे 2004 में दार्जिलिंग की टी को जीआई टैग कब दिया गया था? 2004 में दार्जिलिंग टी को जीआई टैग प्राप्त हुआ था, जो कि पहला भारतीय उत्पाद है। जीआई का पंजीकरण 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। 10 वर्ष के लिए जीआई का टैग मान्य होता है। तो चलिए और डिटेल में देखते हैं और देखते हैं कि अभी करंट में किसे जीआई टैग मिला है। हाल ही में मणिपुर के चाखाओ अर्थात काले चावल तथा गोराखोर टेराकोटा को भौगोलिक संकेतक का टैग दिया गया है। एक तो आपका मणिपुर के चाखाओ अर्थात काले चावल तथा दूसरा है गोरखपुर टेराकोटा। इन दो को क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है, मणिपुर का चाखाओ और गोरखपुर टेराकोटा। ठीक है, चाखाओ को जीआई टैग प्रदान करने के लिए चाखाओ उत्पादक संघ तथा द्वारा आवेदन दायर किया गया था, जबकि गोरखपुर टेराकोटा के लिए आवेदन उत्तर प्रदेश के लक्ष्मी टेराकोटा मूर्तिकला केंद्र द्वारा दायर किया गया था। जीआई रजिस्ट्री के डिप्टी रजिस्ट्रार ने इन दोनों उत्पादों जीआई टैग देने की पुष्टि की, यानी कि इन दोनों को जीआई रजिस्ट्री के डिप्टी रजिस्ट्रार ने इन्हें क्या पुष्टि की? जीआई टैग देने की। चाखाओ एक सुगंधित चिपचिपा चावल है जिसकी मणिपुर में सदियों से खेती की जा रही है। चावल की इस किस्म में विशेष प्रकार की सुगंध होती है। इसका उपयोग सामान्यतः सामुदायिक दावतों में किया जाता है तथा इन दावतों में चाखाओ की खीर बनाई जाती है। चाखाओ का पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में भी उपयोग किया जाता है। चावल की इस किस्म में रेशेदार फाइबर की अधिकता होने के कारण इसे पकाने में चावल की सभी किस्मों से अधिक लगभग 40 से 45 मिनट का समय लगता है। और ये हैं वो चावल, चाखाओ चावल। ठीक है, वर्तमान में मणिपुर के कुछ हिस्सों में चाखाओ की पारंपरिक तरीके से खेती की जाती है। परंपरागत रूप से या तो बीजों को भिगोकर सीधे खेतों में बुआई की जाती है। चावल की सामान्य कृषि के समान धान के खेतों में नर्सरी में उगाए गए चावल के पौधों की रोपाई की जाती है। ये हैं कुछ भौगोलिक वो संकेत मणिपुर के जिन्हें अन्य को जीआई टैग मिला है। तो इसमें हम देख लेते हैं सफ़ी लाम्फी, जो कि टेक्सटाइल का प्रकार है। सफ़ी लाम्फी टेक्सटाइल, बांखी फेई टेक्सटाइल, मोगराइन फेई टेक्सटाइल, कछई नींबू कृषि। ठीक है, तो इन्हें जीआई टैग मिला है। अब देखते हैं गोरखपुर का टेराकोटा कार्य सदियों पुरानी कला है, जिसमें जहां स्थानीय कारीगरों द्वारा विभिन्न जानवरों जैसे कि घोड़े, हाथी, ऊंट, बकरी, बैल आदि की मिट्टी की आकृतियां बनाई जाती हैं। जिसमें क्या बनाई जाती हैं? मिट्टी से घोड़े, हाथी और ऊंट, बकरी आदि की जो मिट्टी की आकृतियां हैं वो बनाई जाती हैं। तो ये हैं वो आकृतियां, ये। ठीक है, और पूरा काम नग्न हाथों से किया जाता है तथा रंगने के लिए प्राकृतिक रंग का उपयोग करते हैं, जिसकी चमक लंबे समय तक रहती है। 1000 से अधिक प्रकार के टेराकोटा के प्रकार यहाँ बनाए जाते हैं। टेराकोटा के ये प्रकार हैं जिसमें घोड़ा और सब होते हैं इसमें। ठीक है, ये मिट्टी से बनाए जाते हैं। तो आई होप इस टॉपिक में बस इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीआई टैग एग्ज़ाम में आते हैं।
और तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।